जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं हैं। हम उन मुल्कों में नहीं हैं जो नर्वस हों। इसकी क्या वजह है? और इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर तो कन्फ्यूज़ नहीं है, डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। दैट इज़ अ क्वेश्चन। देखें, जो जिस चीज़ पे द वन थिंग फॉर व्हिच इंडिया इज़ क्रिटिसाइज्ड इन द वेस्ट, दैट इज़ द वन थिंग दैट गिव्स इंडिया कॉन्फिडेंस एंड दैट इज़ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जिस चीज़ के ऊपर सारी की सारी दुनिया ये कहती है ना कि भाई साहब, आप जो है ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हो, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो। अब तो वेस्टर्न्स ने ये बात खुला-खुला शुरू कर दी ना कि आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, आप चीन से भी सवा सौ अरब डॉलर की ट्रेड करते हो, आप अमेरिका से भी 200 अरब डॉलर की ट्रेड करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ नॉट जस्ट जैसे हमारे यहाँ है ना, ट्रंप आ गया, इमरान खान को चिढ़ा देंगे। अच्छा, मज़े की बात है, बांग्लादेश में भी ये चल रहा है। ट्रंप आ गया, हसीना वाजद की रिहाई हो जाएगी क्योंकि उसने इलेक्शन से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। ठीक है? अच्छा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो शेख हसीना के खिलाफ थी। अब इंडियंस का मौक़िफ़ ये भी है, एक सेक्शन ऑफ इंडिया बिलीव्स कि शेख हसीना वाजिद को रिमूव कराने में उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी अमेरिका की, उनका किरदार। अब ट्रंप आ गया, क्या हसीना वापस आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि मतलब ये पीपल लोग कैसे ट्रंप उनके खिलाफ तो नहीं जा सकेंगे ना। बहरहाल वो एक सेपरेट क्वेश्चन, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन, उसको मैं डिस्कस करूँगा सेपरेट किसी वक़्त। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि व्हाई इंडिया इज़ नॉट नर्वस एंड व्हाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नर्वस? ये सवाल है। देखिए, मैंने जो आपको पहले बात की, चाइना एंड इंडिया जो है ना, ये इमर्जिंग एशियन इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है जी। यूएस इंडिया जो डिफेंस ट्रेड है ना, एंड यूएस इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द क्वाड, जो वर्क स्ट्रीम्स, क्वाड की बड़ी वर्क स्ट्रीम्स हैं। अगर आप सिर्फ वही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका को भारत की कितनी ज़रूरत है। अमेरिका को भारत की कितनी ज़रूरत है। एंड देन ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? आप देखें, मैं आपके साथ कोई 50,000 किस्म के ऐसे एग्रीमेंट गिनवा सकता हूँ। एंड देन अमेरिका से इंडिया लोग जा रहे हैं, इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं धड़ाधड़। मुलाकातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है। अब सिर्फ एक चीज़ देख लें, ये जो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑन चाइना। इंडिया रिफ्यूज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन क्वाड कि हम इसको मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनाएँगे, हो सकता है कल को बना लें। बट टुडे टू दिस पॉइंट पैरों तक खलोते हैं। And they have made it sure to the Americans that we will not let it be the military component. We will not have a military component of the Quad. The Americans had to have AUKUS, Australia, US, and UK. उनको AUKUS रखना पड़ा to create deterrence. So the Indians believe that their deterrence will be different. उनकी deterrence different होगी। ये वो बात करते हैं कि हमारी डिटेरेंस वो नहीं होगी जो अमेरिकन डिटेरेंस होगी, जो अमेरिका के साथ जो होगी। ठीक है जी। हमारी डिटेरेंस बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। अच्छा, अब इंडिया जो इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है, जो 2015-16 में बना था। ठीक है जी। इंडिया अब मेजर डिफेंस पार्टनर है। 2018 में इंडिया वाज मूव्ड टू टियर 1 ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लाइसेंस एक्सेप्शन। नहीं देते ये।
ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये मल्टी फेसेटेड है, ठीक है जी। इसमें रेगुलर जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बायलैटरल डायलॉग होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है। मतलब मैं आपको लंबी लंबी चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है जी। और इस डायलॉग की या गाइडेंस की जो वो है पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर डिस्कशन होती है, ठीक है जी। मेरा ख्याल है जो पिछला 2+2 हुआ था वो इंडिया में हुआ था नवंबर में, आई थिंक साल होने को है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। और अभी ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है रिगार्डिंग के जी लाइजन ऑफिसर्स जो है वो साइन किए जाएंगे, ठीक है जी। अब इंडिया लाइजन ऑफिसर यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटकॉम उसको बोलते हैं यूएस सोकॉम, टैंपा फ्लोरिडा में भेजेगा। इंडिया क्यों नहीं घबराता? इंडिया इसलिए नहीं घबराता, पायदान इकोनॉमी है। इंडिया इसलिए नहीं कहता, कहता मैं आपसे असला खरीदता हूँ। इंडिया इसलिए नहीं घबराता, कहता मैं चाइना दे हथी नहीं पावांगा बिकॉज ऑफ यू। आई विल नॉट गो फॉर कन्फ्रंटेशन with China. But what will I do? Yes, I need military hardware. I need intelligence. I need cooperation. मेरी आत्मनिर्भर भारत में मैं पैसे डालता हूँ, तुम यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करो। अमेरिकन बड़े स्मार्ट हैं। देखिए, when it comes to diplomacy, they believe in they believe in staying engaged, doing nothing. In terms of technology transfer to India, they are doing this. Stay engaged, डू नथिंग और बी वेरी स्लो, ये उनका मोडस ऑपरेंडी है। बट इंडिया से हमको यूरोप तो नहीं है, हम क्या आपके साथ तो नहीं है। जैसे नेटो जो है आज, वो जिसे कहते हैं आज मजा आया ना इंडिया को नॉट टू बी पार्ट ऑफ द नेटो, और व्हेन इंडिया इज ऑफर्ड नेटो इंडिया सेज नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस टाइम। वो कहते हैं यार हम नहीं करेंगे ये चीज, हम ये चीज नहीं करेंगे, हमें नहीं है पसंद। वो हमें इसलिए नहीं पसंद कि वो कहते हैं यार ये क्या तरीकाकार आप लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। और इंडियंस इन चीज़ों के आपको पता है दे आर गुड, ठीक है, कि हम अपना चाइना का मुकाबला करेंगे, हमारी अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मैंने जैसे बताया कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है ये इन्होंने पिछले कोई 20-25 अरब डॉलर की डिफेंस प्रोक्योरमेंट की है। जितने भी आप देखें ना, पाकिस्तान भी वैसे नए फाइटर जेट्स ले रहा है चाइना से, जस्ट बिकॉज कि इंडिया इतनी ज़्यादा। अब इंडिया के पास अपाची हो, C-13-17 हो, C-130J हो, चिनोक हो, MH-60 हो, 60 हेलीकॉप्टर्स हों, बहुत सारे और भी हैं। बड़ी डिफेंस प्रोडक्शन इक्विपमेंट का है, जॉइंट टेक्नोलॉजी ग्रुप है इंडिया और अमेरिका का, बायलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है दोनों मुल्कों का। ठीक है जी। तो ये चीज़ें बहुत देर से वहाँ पे मौजूद हैं, चल रही हैं। ये चीज़ें इंडिया कहता है, "हमें परवाह नहीं, हम पैसे दे के लेंगे।" यूरोपियंस के साथ मुआहदा हुआ है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे थोड़ी इंटरनेशनल रिलेशंस की दोनों थ्योरीज़ आ जाती हैं। एक तरफ अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस जो है ना, अच्छा अमेरिकन्स जो है ना, वो बेसिकली दे डोंट बिलीव इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कि ये जो है ना हमें प्रोटेक्ट, वो कहते हैं कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन अमेरिका ने इटसेल्फ नेटो जैसे या यूरोपियन यूनियन जैसे इदारे बना के मुल्कों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। यूरोपियन यूनियन जैसे, नेटो जैसे इदारे, अमेरिका कहता है इदारे नहीं आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको खुद आपकी ताकत प्रोटेक्ट करनी, यही इंडिया कहता है। कहता है नेटो जो है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आप इकट्ठे हैं, लेकिन आज जो यूक्रेन की हालत है, क्या हो सकता है कल को? मुश्किलात पैदा हो सकती है ना, ठीक है ना जी। मुश्किलात पैदा हो सकती हैं ना, डेफ़िनेटली हो सकती हैं। अमेरिकन्स की जो है ना वो, अगर कल को अमेरिकन्स सॉरी रशियंस ये फ़ैसला कर लें कि यूक्रेन का हमने इतनी टेरिटरी किसी और मुल्क की भी लेनी है, तो अमेरिका ने क्या कर लेना है? ठीक है ना जी। इंडिया इन चीज़ों से डरता है। इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएँगे, हम अपनी कैपेबिलिटी पे चलेंगे। सो इसलिए अमेरिका कहता है कि हाँ, वो इंडिया कहता है हम नर्वस नहीं हैं। लेकिन याद रखें, मैं आपको बात बताऊँ, मेरी जो रीडिंग है,
ऑन इन अमेरिका। ट्रम्प इंडिया को भी नहीं छोड़ेगा व्हेन इट कम्स टू द टैरिफ्स। इंडिया से वो कहेगा पैसे निकलवाओ। इंडिया के बारे में जब बात आएगी ना कि यार इनके पास पैसे पूछे हैं, ट्रम्प कहने ना को पैसे कढ़ाओ। ठीक है, जैसे वो सऊदीज को कहता था ये मेरे से असला खरीदो, ये खरीदो, मैं तुम्हें ये देता हूँ, मैं तुम्हें वो देता हूँ। ठीक है ना जी, वो करता था ट्रम्प बिकॉज इज अ बिजनेसमैन ना, पैसे निकलवाना उसको आदत है। एंड इंडियंस विल बी हैप्पी टू पोर मनी इन अमेरिका। वो इसलिए बिकॉज उनको पता है कि यार ये जो डेमोक्रेट्स करते हैं ना कि ट्रक दी बत्ती पीछे लगा दिया और दी ना चीज। एंड वो जैसे कहते हैं ना, लगे रहे देना कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज हम नहीं। ट्रम्प सीधी सीधी बात करेगा, ये लो पैसे, ये लो ऐसे। ठीक है, ये लो प्रोडक्ट, हमें कोई परवाह नहीं। अब देखिए पिछले कुछ अर्से में आप देखेंगे तो आपको पता है अमेरिकन कंपनियों ने $60 अरब इंडिया में लगाया। अब इंडियंस का भी सुन लें, इंडियंस ने भी $40 अरब अमेरिका में लगाया है। 27,000 इंडियन स्टूडेंट है वहां पे। द क्वेश्चन जो मैं जिस चीज को मैं माजरा चाहता हूँ, मौसम चेंज हो रहा है शायद इसकी वजह से जुकाम हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है अगर वो $60 अरब लगा रहा है इंडिया में, इंडिया कहता है हम भी 40 लगा रहे हैं, हमारे बच्चे जाते हैं अरबों डॉलर दे रहे हैं। अब हमको क्या, 5-5.5 मिलियन लोग हमारे वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में चल नहीं रहा, CIA चीफ फला होगा कि नहीं होगा, ये भी बातें चल रही हैं ना कि नहीं चल रही? डेफिनेटली चल रही हैं। और अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है क्या नहीं निकलता, या कैसे वो चलते हैं। बट आप सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, या इंडिया की जो है ना मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच है। ठीक है, कि मतलब वो ये कहता है कि हमने इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी काम करना है। देखें एक बात बताऊं मैं आपको, इंडिया विल नेवर लाइक टू गेट engaged एट दिस टाइम। याद रखें, आप अमेरिकी तारीख पढ़ के देख ले, व्हेन अमेरिका गॉट engaged इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, अमेरिका कब डिक्टेट करेगा, किया उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे का पूरा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ना, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेgemony, जो हम बोलते हैं। ठीक है, अब अमेरिका की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेgemony जो है ना, वो तभी चैलेंज होगी इफ देयर विल बी एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पॉन्स होगा उसका। There cannot be an institutionalized, you know, without any institutional response, you cannot break the institutionalized hegemony of the United States. ठीक है जी, बेशक यूएन जनरल असेंबली किसी काम नहीं कर रही, सिक्योरिटी काउंसिल वेली बैठी हुई है, दुनिया में कत्लो गारत हो रही है, बट यू हैव टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, आपको क्रिएट करने होते हैं, देन जाके आप चलते हैं। अब इंडिया जो है ना, इंडिया इस चीज का बादशाह है। वो कहता है मुझे चाहिए कुछ नहीं आपसे, मैं आपसे कुछ नहीं लेना, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। वो अभी सिर्फ उसको ट्रम्प जो है ना, वो एक और बात है, इंडिया ने कौन सा 2% ऑफ द GDP देना है अमेरिकन को अगेंस्ट नेटो को देना है उन्होंने? उनको क्या परवाह है यार, उनको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो कह रहे वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू 2% ऑफ द GDP, हम आपको 2% GDP का नहीं देंगे। ठीक है जी, क्यों? कि भाई हमें इस चीज का पता है कि आपकी जो 2% आपको हमने GDP का देना है, वो हम अपना खुद ही डिफेंस पे लगा रहे हैं, हम आपको क्यों देंगे? सो ना उन्होंने 2% GDP का उसको देना है, ना उनको इस चीज की परवाह है। ठीक है, अब इंडिया और US की आपने वो सिर्फ जाके पढ़े ना, क्या से बोलते हैं, क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, वो क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। लेकिन असल में जो इंडिया की स्ट्रेंथ है ना, इंडिया उन्हीं लाइंस पे काम करना चाहता है जिन लाइंस पे अमेरिका करना चाहता है। याद रखिए, मैं आपको एक बड़ी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन थी, जिंदगी के वो हिस्से जो आपकी उड़ान के होते हैं, नेवर गेट engaged। ये एक बड़ी अहम बात है। जिंदगी के जो अहम फेज होते हैं, जब स्टार्ट का फेज होता है, उसमें एक चीज याद रखें,
कभी भी यू डोंट गेट इंगेज्ड। अमेरिका 1776 एंड आ जाए 1876, देन आ जाए 1945, 1941 टेक्निकली। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया जो है उसने क्या किया है? इंडिया ने इंतजार और ये अमेरिका ने इंतजार किया 1941 इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मिलिट्री हार्डवेयर डेवलप किया, टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटीज कायम की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च पे काम किया। जब सारी चीजें तैयार कर ली तो देन घुस गए। देन यूरोप तबाह बर्बाद हुआ हुआ था। देन यूरोप को क्या दिया? असल वो दिया, मार्शल प्लान दिया, यूरोप को खड़ा किया। यूरोप खड़ा होगा तो मेरी मंडी से चीजें खरीदेगा ना। सो आपको अपने दोस्त जो हैं उनको अमीर करना पड़ता है ताकि आप उन्हें प्रोडक्ट बेचें। अमेरिकन ने यूरोपियंस को खड़ा किया, खड़ा करके उनको कहा ये लो, ये चीजें खरीदो मुझसे, इंडस्ट्री लगाओ। जापान सारे का सारा तबाह, इंडस्ट्री लगवाई। जर्मनी तबाह, इंडस्ट्री लगवाई। इंडस्ट्री लगा के कोलैबोरेशन किया, और वो जारी बात है कौमें थी उनके अंदर ऑलरेडी तड़प थी काम करने की। सो पहले कुछ अर्सा जो है ना, इंडियंस क्यों नहीं ट्रैप में आते, और ये उनको पता है। ठीक है, देखें मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसा मुल्क ही जो है ना, हम लोग ही अमेरिका के लिए लड़ते रहे हैं। सच्ची बात तो ये है, हम ही लड़ते, इंडियंस नहीं अमेरिका के लिए लड़ेंगे। इंडियंस नहीं लड़ेंगे अमेरिकन के लिए, हम लड़ते रहे हैं। हम जनाब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भी लड़े दुनिया के साथ। सारी दुनिया ने कहा जी है दहशतगर्द आगे ना सके, चलो और लड़ने ना जनाब, हम तैयार हो गए। जहाद सोवियत यूनियन अमेरिका ने कहा हम तैयार हो गए, हम लड़े। ठीक है जी, वेस्ट के साथ अमेरिका। ये पाकिस्तानियों को बात बड़ी बुरी लगती है व्हेन दे बिलीव कि हम तो अमेरिका के लिए जाने दें। ठीक है, और आज अमेरिका जफ्फी पा लेता है इंडिया नु, बिकॉज इंडिया समझता है कि यार ये हम वो, अब ये हमें इस चीज को मेक श्योर करना है हाउ टू बी रेलिवेंट। देखें आपको अपनी ये दोस्तियां जो है ना, उसमें आपको अपनी रेलेवेंस रखनी पड़ती है। यार छोटी सी मिसाल देता हूँ, पता नहीं कैसी लगे आपको। घर में बुजुर्ग माँ बाप हो ना, दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो भी अपनी जेब में पैसे रखते हैं कि वो जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, दोज हु डोंट नो अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, उनको 50, 100, 200, 500, 1000 रुपया दे के रखो ताकि ये मेरी इज्जत करेंगे। तो जो बुजुर्ग कारोबार करते हैं या जो बुजुर्ग पेंशन ले रहे हैं तो उनके पास तो पैसे होते हैं। जिनके पास नहीं होते वो अपने बेटों को कहते हैं कि मुझे पैसे दिया करो, मैंने इन बच्चों को देना है ताकि इनको पता हो इनकी दादी नानी जो है ना, ये इंटरेस्ट बेस्ड ताल्लुकात होते हैं। ठीक है, सो वो बच्चे का इंटरेस्ट भी बहाल करना पड़ता है। तो सेम इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप चले जाए। आप इंडियंस जो हैं वो, उनको ये समझ है कि हमने अमेरिका के लिए नहीं लड़ना है। पाकिस्तानी मिशनरी बेचारे लड़ पे थे, अमेरिका ने कह दिया थी पै जाओ, चलो जी दे थी पै जाओ। ठीक है, वरना पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी बहस है कि अगर हम उस वक्त ना करते तो आज पाकिस्तान में इतनी कत्लो गारत ना हो रही होती। आज अमेरिकन वो जिसे कहते हैं ना, हमारे बारे में सोचते हैं कि यार ये बंदे की कर देने पे, हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं कि जी एओ ने, हमारी स्टैब्लिशमेंट लोग यही कहते हैं ना कि यार देखो ना सारा असला अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए, वो असला साढ़े सिर वो मार देने, रोज गोलियां सानू मार देने। ये पाकिस्तान का मौकफ है कि जो असला सारा मिड अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है, ये वही अमेरिकन जल्दी से चीजें छोड़ के चले गए, वो सारे के सारी अब इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। सो आप ये अच्छा तरीका है। अब वो देखिए, दैट्स हाउ योर फ्रेंड्स वर्क, दैट्स हाउ यू नो दैट्स हाउ योर फ्रेंड्स वर्क, बट यू कांट कॉल देम एनिमीज। अब पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ने ये नहीं कहा कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की मदद के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान बुक्स लिखी गई पाकिस्तान के बारे में, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी, कि एनिमी तो पाकिस्तान है, वो तालिबान ना क्यों लड़ रहे हो। बहरहाल वो एक हिस्ट्री की चीज है। सो द क्वेश्चन इज के पहले मजबूत होना होता है, देन आप। सो इंडियंस पहले अपने पाँव लगा रहे हैं, वो कभी भी अमेरिकन किसी ट्रैप में नहीं आएंगे। जो डॉक्टर जयशंकर का मॉडल है, लार्जली भी कोई और ऐसा वो मॉडल नहीं है, वो कोई और वो नहीं होगा जैसे कहते हैं ना, कोई और मुल्क इस फ्रेमवर्क में नहीं आ सकता। ठीक है, इंडिया कोई और प्रेसिडेंट भी होगा तो वो इंडिया को नहीं ला सकता। इंडियंस विल नॉट बी रेडी टू फाइट फॉर द अमेरिकन अगेंस्ट चाइनीज। ये मैं आपको बात बताऊं, हमारा मिजाज और है, हमारी फौज का, हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का। हम जो है ना वो लड़ पड़े। हमने
अब फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया डॉलर लैके पैसे डॉलर लैके पैसे, तो पैसे किन्ने लब्भे सानू 10 12 14 अरब डॉलर यार, मतलब हमारा नुकसान तो देखिए कितना हुआ, हमारे मुल्क की शक्ल बिगड़ के रख गई। खैर वो एक और चीज़ है, मैं ये बात कर रहा था कि ट्रम्प जो है ना उसने कहा कि जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज़ नॉट नर्वस अबाउट ट्रम्प एंड द यूएस लाइक अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ है, उसकी मैं लॉजिक बताना चाह रहा था क्यों नहीं वरिड, क्यों नहीं वरिड वो? क्योंकि वो दे आर नॉट लाइक नेटो। इंडिया कहता है हम कोई नेटो नहीं है, हम कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा जब कभी इंडियन आर्मी लड़ेगी कभी। पाकिस्तान तो चलो राइवल एक है ना, पाकिस्तान कहता है सही जंगें ही नहीं हुई हैं, छोटी-छोटी जंगें हुई हैं, सही जंगें ही नहीं हुई हैं। चाइना के साथ या दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ जब कोई जंग होगी, तो फिर पता लगेगा इंडियन आर्मी कैसे लड़ती है, क्या होगा। मतलब ऑलवेज़ यू लुक एट थिंग्स दिस वे। लेट्स सी क्या होता है, बट जयशंकर is one of the seasoned, articulated, a strong advocate of India, a much respected abroad among friends and foes, ठीक है, because of his उसकी जो अक्ल है उसकी वजह से, and experience, lot of experience. People have experience, but people don't have अक्ल. So he has all that. Let's see ट्रम्प क्या करता है। टैरिफ लगाता है, इंडिया पे नहीं लगाता, 20% तो लगाएगा, ये तो 10% लगाएगा। देखते हैं कि मोदी साहब की जप्फी कितनी काम करती है।